अस्सलामु अलैकुम। हालिया सिलसिले से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर एक बार फिर ज़बरदस्त बारिश हासिल कर चुका है और कई मकामात पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ह्यालाबारी के साथ तेज़ से शदीद आंधी चलने की इतलात भी मौसूल हुई। इसके अलावा बलई पंजाब खित्ता पोठवार के इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड हुई। चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल भी देखने को मिली। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर के भी मुख्तलिफ मकामात पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क ही रहा। अगला सिलसिला 13 और 14 अक्टूबर को असरअंदाज करेगा। उस सिलसिले से भी खैबर पख्तूनख्वा के इस वस्ती और बलई हिस्से में, इसके अलावा खित्ता पोठवार, बलई पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके शामिल हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मतवक्की हैं। एक बार फिर सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर होगा तो शुमाल मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर भारी स्पेल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इन बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी देखने को मिलेगी और महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत जो मौजूदा दर्जा हरारत होगा उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम महसूस हो सकता है, क्योंकि हवाओं और बादलों की वजह से दर्जा हरारत जो होता है वो कम नहीं होता, गिरता नहीं है, लेकिन महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत जैसे गर्मियों में ज़्यादा रहता है इसी तरह सर्दियों में भी आपको कम महसूस होगा। बात करें उसके बाद 15-16 से असरअंदाज होने वाले सिलसिले से, तो उस सिलसिले से उम्मीद है कि पंजाब के जनूबी इलाकों के साथ साथ यहाँ शुमाल मशरकी में शुमाली बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा सिंध के मगरबी और शुमाली इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जो होगा वो यहाँ सिंध, राजस्थान और पंजाब के इन मुल्का इलाकों पर एक्टिव रहेगा, तो जिसके सबब आपको मगरबी हिस्से की निस्बत यहाँ मशरकी हिस्से पर एक बार फिर बादल ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। यहाँ पर पोस्ट मानसून हवाओं की मदद होगी। बहीरे अरब के दर्जा हरारत बढ़े हुए हैं और आपको मालूम है कि इंडियन ओशन डाइपोल इस वक्त पॉजिटिव फेज़ में मौजूद है, तो यहाँ पर सर्कुलेशन बनने का मतलब है कि इस बार जो भी मगरबी सिलसिले तगड़े आएंगे तो यहाँ पर ही इनके जो सर्कुलेशन है वो आपको यहीं पर बनते दिखाई देंगे और मगरबी सिस्टम भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। लेकिन आपको जैसा पहले बताया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें शिद्दत आएगी, तो याद रखें 13 से लेकर 20 अक्टूबर के दौरानिए में 2 सिलसिले असरअंदाज करेंगे, 2 से 3 सिलसिले असरअंदाज करेंगे। इनमें से 2 जो हैं वो एक जो है खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते दाखिल होगा जो 13 को दाखिल होगा, दूसरा जो है वो 15-16 को दाखिल होगा, वो बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिव मगरबी तरफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो सिलसिला 18-19 से दाखिल होगा वो यहाँ पर जनूब मगरबी बलूचिस्तान में भी अच्छी बारिश का सबब बनेगा। तो उम्मीद यही है कि 13 से लेकर 20 अक्टूबर के दौरानिए में आपको सिंध के भी मुख्तलिफ मगरबी और बलई इलाकों में, जिसमें खैरपुर, मीरस, घोटकी, कशमोर, पन्नू आकिल, गंबट के इलाके शामिल हैं, शिकारपुर, जैकबाबाद, मोइंजो दड़ो, लाड़काना, सखर, इन इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि 19 वाला जो सिलसिला है वो थोड़ा मज़ीद नीचे से रखता नज़र आ रहा है और उसके असरात आपको कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, नौशहरा फिरोज़ के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा सांगड़, मीरपुर ख़ास के अजला शामिल हैं, इन इलाकों में भी देखने को मिलेंगे। डंडो मोहम्मद, डंडो आदम के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में भी बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। तो जो 16 से असरअंदाज होगा सिलसिला 15-16 से, उससे तो योब, ज़ियारत किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बारखान, कोल्हू, डेरा बुगटी, सिब्बी, सुई, लोरालाई, हरनाई के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश मुतवक्की है। बाकी इलाकों में फ़िलहाल इम्कानात कम है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुश्क हवाओं का राज ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और जो जेट स्ट्रीम है वो काफ़ी जनूब की तरफ से रखती नज़र आ रही है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी 16 से बाज़ मकामात पर, जिसमें खुजदार के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट करते रहेंगे। जनूबी पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात पर पहला सिलसिला तो कोई ख़ास असर अंदाज नहीं होगा, जिसके असरात 13-14 से पड़ेंगे, लेकिन जो 15-16 से असर अंदाज होगा उससे जनूबी पंजाब
پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں، جس میں مشرقی طرف جو ہے یہاں پر بہاول نگر، وہاڑی، لودھرا، بہاولپور کے اضلاع شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش دیکھنے کو ملے گی، اور پنجاب کے تمام علاقوں میں ٹکڑیوں کی شکل میں بارش ہوگی، لیکن کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور یہاں شمال مشرقی پنجاب میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ خطہ پٹوار بلئی پنجاب میں بھی اکثر مقامات پر بادل بنیں گے، کہیں ہلکی، کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے تمام علاقوں میں بارش کا امکان آنے والے ہفتے کے دوران موجود رہے گا، یعنی 13 سے 20 اکتوبر کے دوران ملک کے کئی مقامات پر بادل بنیں گے، بارش دیکھنے کو ملے گی۔ کوہ سلیمان، کوہ کیتھر آپ کو اس بار کافی ایکٹیو دکھائی دے گا، اس کا نظارہ آپ خود کریں گے۔